जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। संत समाज जो अभी अभी नई सभा बनी है, उस सभा के गत 3 दिनों से प्रवचन इत्यादि शुरू हैं। प्रवचन ना कह करके चर्चा मंथन कहना जरूर ठीक रहेगा। उसमें कल बहुत सारी बातें जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह थे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया, फ़ोन आया मुझे। बहुत सारे लोग मुझे मिले भी और उन्होंने कहा कि आप इसका स्पष्टीकरण कीजिए। और वो स्पष्टीकरण, वो प्रश्न सबसे बड़ा जो संपूर्ण चर्चा के मंथन से निकला वो ये था कि मंदिर में रहने वाले संत और ट्रस्टीज, इनमें कौन सही है? क्या ट्रस्ट महात्मा को एम्प्लॉय समझता है, या ट्रस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? किसी संत के माध्यम से ये भी सुनने को मिला कि 2000 से पहले सभी मंदिरों का संचालन जो है वो संत ही किया करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संत किया करते थे, लेकिन हम अगर बहुत ध्यान से अगर देखें, बहुत बारीकी से अगर हम थोड़ा सा चिंतन करें, तो क्या होता है कि जो 19वां दशक था, 19वें दशक में और 20वें दशक में इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, पहले पत्र व्यवहार से बातें चलती थीं और प्रसाधन साधन भौतिक वस्तुओं का उपभोग उपयोग बहुत 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 कम मात्रा में हुआ करता था। अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो इस 20वीं सदी ने, जहाँ पर संसार के व्यक्ति को आकर्षित किया अपनी तरफ, वहाँ पर संतों को भी आकर्षित किया। ये बात हमें माननी होगी। तो उसी का ये एक आप कह लीजिए परिणाम है कि दोनों ही जो चीज़ें हैं उनमें तारतम्य थोड़ा सा बैठ नहीं रहा। आप देखिए कि जो अगर हमारे पूर्वज अगर ये समझते कि आगे भी जैसे हमने चलाया वैसे ही आगे भी कोई महात्मा चलाए, तो वो ट्रस्ट ना करके जाते। लेकिन उन्होंने ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट को बनाने के पीछे कारण क्या है? सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख भी नहीं करना चाहता, कि मंदिर अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, सत्ता अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, तो वहाँ पर दूषण आना बहुत 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 नज़दीक रहता है। सुभाषित कहता है संस्कृत का कि 3 चीज़ें आदमी के पतन का कारण बनती हैं। पहला, धन व्यक्ति के पतन का कारण बनता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। दूसरा, आदमी के पतन का कारण बनता है उसकी जवानी।
आदमी के पतन का कारण बनती है। और तीसरा, अगर उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा जरूरत से ज़्यादा भी हो जाए तो प्रतिष्ठा भी आदमी के पतन का कारण बनती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और हमारे चरित्र में एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे महाराज ने ही दिया। महाराज ने कहा, भाई कान्हू काई बहुड़िए सी जाए तो अधिक वृत्ति सी गेला। महाराज कहते हैं कि जो कानरनाथ था वो क्या एक साधारण सी दासी से हार सकता था? वो ऊर्ध्वगामी था, इतना तपस्वी, इतना तेजस्वी कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन उसके अगर पतन का कारण बना तो महाराज ने उसके पतन का कारण क्या बतलाया? प्रतिष्ठा, अधिक वृत्ति। और अधिक वृत्ति का ही एक शुरुआत जिसे हम कहते हैं, वो शुरुआत है प्रतिष्ठा। जहां पर उनके गुरु अकेले रहते थे, सहज संत थे, वहीं पर जो कानरनाथ थे उनके 500 शिष्य, 500 डमरू आकाश में और 500 डमरू नीचे बजते हुए वो शहर में आते थे। ऐसी प्रतिष्ठा थी उनकी, और उस प्रतिष्ठा से लोग प्रभावित होते थे। उनके गुरुजी को मानने वाले लोग कम हो गए, उनको मानने वाले लोग ज़्यादा हो गए, क्योंकि डमरू जो बज रहे थे, प्रतिष्ठा जो हो रही थी। तो आदमी के 3 पतन के कारण हैं। पहला है धन, जरूरत से ज़्यादा, दूसरा है यौवन, और तीसरी है प्रतिष्ठा। अब रही बात, किसी एक संत ने कहा कि जवान महात्मा अगर नहीं होंगे, बूढ़े महात्मा होंगे, तो केवल आप केवल आप बीड़ा चढ़ा देंगे और आरती कर देंगे। महात्मा जी, आप बहुत अभी संकुचित विचार के बोलना पड़ेगा। जितने भी आज से पहले संत हुए, उन्होंने अपनी जो यौवन समय है, जो जवानी का समय है, वो परमार्ग की सेवा में लगाया। और आपको मैं बतला दूं कि एक प्रौढ़ अवस्था में आकर के ही आदमी सही और बुरे का निर्णय ले सकता है। जवानी में आदमी वृत्ति के अधीन भी हो जाता है और स्थिति के अधीन भी हो जाता है, क्योंकि नित्य विधि में जहाँ पर एक महात्मा केवल और केवल अपना ही उद्धार करता है, निमित्त विधि में वो बहुत लोगों के उद्धार का कारण बन सकता है। लेकिन निमित्त विधि कैसी है? वो फिसलन की भूमि है, जहाँ पर समाज आ गया, जहाँ पर आप एक से अनेक विचारों के हो गए, वहाँ पर निमित्त विधि आ गई। और दूसरी बात कि जो निमित्त विधि में बैठा हुआ संत है, उसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न करने का उसका कर्तव्य है। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर महाराज के लीला चरित्र की तरफ अगर हम देखें तो आप देखिए कि श्री चक्रधर महाराज के पास जैसा अधिकारिया आया, चाहे वो बचपन में छोटा आया, तो भगवान ने उसे बूढ़ों वाली बातें नहीं बताई। भगवान ने उसे प्रसन्न करने के लिए उसके जैसी बात उसे समझाने का प्रयास किया। अगर कोई तरुण आया तो उसे उसी तरीके से, उसी लहजे से महाराज ने वहाँ पर उसे उसको आचरण तत्व बतलाया।
और अगर कोई प्रौढ़ आया तो उसे प्रौढ़ की तरह, अगर कोई बुजुर्ग आया तो बुजुर्ग की तरह। उदाहरण के तौर पर एक पैठन में जिस समय महाराज थे तो वहाँ पर सारंग पंडित के घर में महाराज को उबटन लगाया जा रहा है, हल्दी और चंदन का। और पास में बैठी धानाइसा बेटी, जो सारंग पंडित की बेटी है, वो बहुत छोटी है। उसने देखा कि महाराज को चंदन और हल्दी का लेप लगाया जा रहा है, तो उससे महाराज की जो श्री मूर्ति है वो और चमक रही है। तो उसके मन में ऐसी भावना आई कि क्यों ना ये उबटन मैं भी लगाऊं और मैं भी इसी तरह से तेजस्वी हो जाऊं। वो जिद करने लगी। वो कहती है, महाराज अपने माता को कहती है कि ये उबटन मुझे लगाओ। महाराज ने ये बात सुनी, जिद करने लगी, रोने लगी। महाराज ने कहा कि इधर आओ धनाइसा, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। महाराज ने कहा, जानती हो, जो कौवा होता है वो अपना घर गोबर का बनाता है, और जो चिड़िया होती है वो अपना घर तिनके का बनाती है। बरसात के दिनों में जब गोबर का घर के ऊपर बरसात पड़ती है तो गोबर पानी हो जाता है और कौवा जो है वो भीग जाता है। और जो चिड़िया है वो घास और तिनकों का घर तो बनाती है, एक एक तिनका ला करके वो घर घोंसला तैयार करती है। मेहनत उसमें ज़्यादा लगी, लेकिन उसमें वो सुरक्षित रहती है, वो भीगती नहीं। और वो अपनी चोंच बाहर निकाल करके कौवे को कहती है कि ए कौवा, देखता है ये चोंच कैसे है, ये मुंह कैसे है। महाराज उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज, हमारे जो विद्वान हैं, वो इस बात से भी तत्व को निकालते हैं कि उसी तरह से जो चैतन्यादि फल हैं वो सभी गोबर के घर की न्यायी हैं। जब वो कब तक रहेंगे, आखिर में उनकी प्रत्येक की सीमा है। अगर सीमा भी समाप्त हो जावे तो आखिर में संहार तत्व तो है ही, संहार होगा। संहार में सभी कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन जो कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है वो सुरक्षित हो जाता है। कहने का भाव ये कि प्रत्येक को प्रत्येक तरह से खुश करना, ये निमित्त विधि का पहला कर्तव्य बोध है। अब प्रश्न ये उठता है कि जवान आदमी को बैठना चाहिए या बूढ़े को बैठना चाहिए। मेरी नज़र में भगवान वो बूढ़ा ही है जो परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। ज्ञान पूज्य, ज्ञान वृद्ध तो सर्वत्र पूज्य। जो ज्ञान से वृद्ध हो चुका है वही निमित्त विधि का सही में हकदार है। और हमारे जो निर्वेद स्तोत्रकार हैं वो लिखते हैं कि निमित्त विधि जो है वो सात्विक वृत्ति के व्यक्तियों के लिए है। राजसी और तामसी गुण से जो प्रभावित हैं, ऐसे लोगों को अपने, जब तक उनमें सात्विक तत्व नहीं आ जाता तब तक उन्हें नित्य विधि में रहना चाहिए। मेरा किसी भी तरह से ये विरोध नहीं है कि जवान नहीं होना चाहिए, जवान भी होना चाहिए, क्योंकि जवान ही किसी हद तक एक संस्था को आगे ले जा सकता है। लेकिन बात ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि क्या मंदिर को संभालना ही एक महात्मा का धर्म है? मंदिर को संभालना महात्मा का धर्म नहीं है।
जिस समय पहली बार आचार्य जी ने निम्बा में आश्रम बनाया, तो आप सभी बोधवंत हैं, आप सभी जानते हैं कि वो किसके लिए बनाया गया? साधा माता के लिए, क्योंकि वो क्या हो गई? अशक्त हो गई। तो आश्रम किन के लिए है? जो अशक्त हो गया, जो अब नित्य विधि नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर आश्रम किन के लिए बनाया गया? जो माताएं हैं उनके लिए, क्योंकि माताओं को बहुत सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। लेकिन आगे चल कर के ये परंपरा जो है वो आगे बढ़ी और आश्रमों की देखरेख के लिए संत महंत जो हैं वो भी नियुक्त हुए, होने भी चाहिए थे। एक संगठित एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक बड़ी ज़रूरत होती है महात्मा की। महात्मा एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप ये देखिए कि महाराज ने कहीं भी कोई बात छोड़ी नहीं। महाराज ने बोला कि अगर आप निमित्त विधि कर ही रहे हो, अगर आप किसी एक जगह रुक ही गए हो, तो वहाँ पर कैसे रहना चाहिए। श्री दत्तात्रेय महाराज से हम थोड़ा सा श्री दत्तात्रेय महाराज का यहाँ पर उल्लेख करेंगे, क्योंकि मार्गादि मूल हैं। तो मार्गादि मूल श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए अपने, और 24 गुरुओं के माध्यम से श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने यदु राजा को ज्ञान दिया। क्या होने का? सुखी होने का, आनंद में आनंदित रहने का एक रहस्य महाराज ने 24 गुरुओं के निमित्त महाराज ने उन्हें बतलाया। आनंदित होने का, जीवन मुक्त होने का एक मार्ग। उसमें श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 5 तत्वों में से 5 तत्वों को भी अपना गुरु माना। तो 5 तत्वों में से श्री दत्तात्रेय महाराज ने वायु को अपना गुरु माना। श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि वायु को यदु राजा मैंने अपना गुरु माना। क्यों? क्योंकि वायु जो है वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अनुभव करवाती है अपने होने का। श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं उसी तरह से जो साधक है, जो प्रचार और प्रसार में आ गया, उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने प्रवचनों से, वो अपने परमेश्वर के ज्ञान को प्रेजेंटेशन में वो लोगों को परमेश्वर का अनुभव तो करवाए, लेकिन अपना आप दिखाए नहीं। अपना आप मतलब अपनी पूजा न करवाए। अब अगर हम इसका चिंतन करें तो स्वाभाविक है, आप कहेंगे, प्रश्न उठता है कि समाज में तो भैया ऐसा नहीं होता, समाज में तो लोग मानेंगे, कोई दो राय नहीं है, मानेंगे। लेकिन उसके लिए भी महाराज ने हमारे को एक रास्ता बता दिया। महाराज ने कहा कि अगर ऐसा योग आ ही गया कि लोग आपको मान रहे हैं, लोग आपका पूजन कर रहे हैं, तो आप उस पूजन का स्वीकार प्रसन्नता से नहीं, उदासीनता से स्वीकार कीजिए। क्यों? आपके भीतर वो उदासीनता होनी चाहिए कि हे महाराज, ये लोग मेरा पूजन कर रहे हैं, आप मेरे से दूर हो रहे हो।
हे प्रभु, मैं इस पूजने योग नहीं हूं। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा भाव हमारे अंदर ना हुआ, प्रसन्नता का भाव अगर हमारे मन में आया, तो क्या होगा? आप धीरे 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 आपको उस वस्तु की आदत पड़ जाएगी। इस वजह से महाराज कहते हैं, अपनी मान मान्यता को पीछे हटा करके केवल परमेश्वर का दास समझ करके इस परमार्ग की सेवा करें। और निर्वेद स्तोत्रकार कहते हैं, जेने अहंकाराचा घोडा वळगला, मान मान्यतेचा अभिलाषू वाढविला, तो पुरुष आचारे मेळला, तेथे ज्ञानाचा संदेहो। अब आई बात, आप कहेंगे कि ये तो आध्यात्मिक बात है, व्यवहार तो व्यवहार से सिद्ध जाता है। बात चल रही है ट्रस्ट और महात्मा की, आप वो कर रहे हो, लेकिन पहली बात तो ये मन में सोच के ही रहना चाहिए कि मैं महात्मा हूँ। महात्मा का कोई अपना घर नहीं होता। अगर ये परमार्ग की सेवा मुझे प्राप्त हुई है, अगर मैं यहाँ पर रह भी रहा हूँ, तो परमेश्वर के हेतु से रह रहा हूँ। जब तक परमेश्वर का हेतु है तब तक मैं यहाँ पे हूँ। जब परमेश्वर का हेतु यहाँ से उठ जाएगा तो मैं भी इस जगह का परित्याग कर दूंगा। उस जगह के प्रति आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात हमारे श्री कृष्ण महाराज और श्री चक्रधर महाराज, इसी बात को भगवान कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्मों के प्रति हम इतने भी आसक्त ना हो जाएं कि हमें कर्म ही उद्धारक और कर्म ही तारक लगने लगे। हम यही समझ लें कि शायद मंदिरों से ही हमारा उद्धार होने वाला है। दूसरे नंबर पर जो ट्रस्टीज होते हैं वो होते हैं वासनिक। वासनिक कहिए या उन्हें उपदेशी कहिए, दोनों ही अवस्थाओं में ट्रस्टी बनाए जाते हैं। अब बात ये है कि ट्रस्टी जो है उसको पूर्ण रूप से अधिकार है उस जगह को सही सुचारू रूप से चलाने का। महात्मा जी उसके सहायक हैं। चल रहा है, और ये मैनेजमेंट का पार्ट है। जो मैनेजमेंट होती है वो दोनों पोषक हैं। उसके लिए महात्मा जी भी पोषक हैं और ट्रस्ट भी पोषक है। अगर आप कहें कि मैंने चातुर्मास करना है, तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा मांगने के लिए आप लोगों से ही मांगेंगे, उपदेशी लोगों से ही मांगेंगे हम। तो अगर महात्मा ही 100% हो जाएं, तो फिर हम भिक्षा कैसे मांगेंगे? दूसरा नंबर, इस जो मंदिर है उस मंदिर को सुचारू रूप से सही चलाने में ट्रस्ट जो है वो सहायक है पूर्ण रूप से। जब कभी कोई बड़ा संकट आवे तो महात्मा को कौन जानता है? महात्मा तो पता नहीं कौन कहाँ से है, उसका ना तो घर है ना बार है। जो गृहस्थ हैं उनका घरदार भी है, व्यापार भी है और लोगों से परिचय भी है। तो ऐसे बहुत सारे संकट हैं जिन संकटों से संरक्षण
मंदिर का ट्रस्ट के माध्यम से ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ पर फगवाड़ा में ही, नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मुझे बताना पड़ता है, फगवाड़ा में ही यहाँ पर पहले एक महात्मा जी थे। उन महात्मा जी को किन्हीं कारणों से यहाँ से जाना पड़ा। किसी तरीके से उन्होंने अपनी संपूर्ण देव पूजा यहाँ से उठाई। जो इर्द गिर्द मकान थे, घर थे, वो सभी सिख माइंडेड लोगों के थे। तो वो जाते हुए कह गए, कहते कहते अगर मैं नहीं रहूँगा ना तो तुम ऐसा करना, तुम यहाँ पे गुरुद्वारा बना लेना। वो लोगों के मन में भी आ गया, भाई यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा, गुरुद्वारा बना बनाया मिल गया। अब वो क्या हुआ कि गुरुद्वारा बनने के चक्कर में उस समय अगर ट्रस्ट ना होता तो आप बताइए आज फगवाड़ा मंदिर ना होता। बच गए हम, मंदिर बच गया। तो ऐसे अनेक छोटी चीज़ें। और पहला नंबर, ट्रस्ट किसी भी तरह से किसी भी महात्मा को तंग नहीं कर सकता अगर कोई महात्मा महात्मा बन करके ही रहे। जब हम क्या करने लगते हैं, जब हम मालिक बनने लगते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए महात्मा महात्मा ही रहें, ट्रस्ट ट्रस्टी ही रहें, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जिस समय हमारे बटाला वाले बाई जी, प्रेमा बाई जी, कैवल्यवासी परम पूजनीय श्रद्धेय प्रेमा बाई जी जब यहाँ से महाराष्ट्र गए तो उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया। और आप सभी को विदित है कि उस समय पंजाब के हालात कैसे थे। आप विचार नहीं कर सकते, बाई जी जब यहाँ से गए, देव पूजा प्रसाद एक जो सरदार फैमिली थी उसको दे करके गए। उसको कहा कि आप हमारी देव पूजा और प्रसाद को संरक्षता से, अगर कोई बाई चांस ऐसा हो ही जाए तो ये आपने ये अमानत जो है, ये अमानत महाराष्ट्र पहुंचानी है किसी तरीके से। और इस बिल्डिंग का संरक्षण जो है उसमें आप भी भागीदार हैं। उनको भी ट्रस्टी बनाया गया। वो ट्रस्ट ने उस समय, देखिए, अगर वो ट्रस्ट ना होता और आज तक हम सभी उदाहरण देते हैं बटाला मंदिर का, एक भी महात्मा जावे, एक सिंगल महात्मा अगर जाता है ना तो वहाँ पर 50-70 लोग इकट्ठा हो जाते हैं सेवा करने के लिए कि मैं आज मिठाई लेता हूँ, मैं ये लेता हूँ, मैं सब्जी बना लेता हूँ, मैं दाल बना लेता हूँ, मैं चावल बना लेता हूँ, मैं रोटी बना लेता हूँ। और इतना सेवा भाव कि वहाँ पर प्रत्येक महात्मा संतुष्ट होकर के आता है। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी तभी चलती हैं जब दोनों का तालमेल जो है वो सही तरीके से बना रहे। सदगृहस्थों के साथ हमारा आचरण कैसा हो, हमें इस बात की और भी ध्यान करना चाहिए। संत महात्मा अगर कहे कि मैं कुछ मेरा है, तो कोई कुछ किसी का नहीं है। अगर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर कर्तव्यता से रहें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं, ट्रस्टियों की नहीं,
मैं कहता हूँ दुनिया की ताकत नहीं, 120 करोड़ व्यक्तियों में की ताकत नहीं, 120 करोड़ व्यक्ति एक तरफ खड़े हों और एक महात्मा एक तरफ खड़ा हो तो जीत महात्मा जी की ही होगी। क्यों? अगर वो सत्य के मार्ग पर है। अगर महात्मा जी कहें मैं महात्मा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट जब बनते थे ना, तो चक्रवर्ती सम्राट जब बनते थे तो कहते थे कि एक विधान था कि उसे संपूर्ण तीर्थों के जल से स्नान करवाया जाता था। और तब चक्रवर्ती सम्राट कहता था कि अहम अदंडोस्मि, अर्थात कि आज के बाद किसी भी तरह का कोई भी कानून मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता। मैं आज के बाद कोई भी दंड का विधान मेरे ऊपर नहीं चल सकता। तो उसी समय वहाँ पर एक धर्माधिकारी होते थे और धर्माधिकारी धर्म दंड लेकर के वहाँ पर खड़े रहते थे और चक्रवर्ती सम्राट के सर पर ऐसे दंड रख करके कहते थे त्वहम अदंडोस्मि परंतु धर्मदंडोस्मि। आपको कानून दंड नहीं दे सकता, लेकिन आपको धर्म दंड दे सकता है, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है। इसलिए बातें बहुत सारी हैं, समय ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मिलजुल के अगर हम रहें तो बहुत 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 सुंदर हो सकता है। लेकिन भगवान भी आखिर में यही बात बोलते हैं कि शूद्र सुखानुवादु, शूद्र जो है वो उसी सुख में वो कहता है वाह मैं इस जैसा आनंद कहाँ है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर इस संसार का सुख आदमी को भोगना आ जावे तो भगवान कहते हैं स्वर्ग के सुख यहाँ पर अल्प हो जाएंगे, लेकिन बस हमें भोगना नहीं आता। उसी तरह से जो संपूर्ण योग कर्मसु कौशलम, कुशलता से अपने योग का रक्षण करे, जो इसमें निपुण है, महाराज कहते हैं वही व्यक्ति समाज में और वही व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ सकता है। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अगर कोई किसी भी तरह से कुछ ज़्यादा हो गया हो, किसी को बुरा लगे शब्द, तो आप क्षमा कीजिएगा। और हाँ, वो एक वीडियो में आया, मैं उस दिन पहले दिन जब संत समाज की मीटिंग हो रही थी तो मेरे को बड़े फ़ोन आए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्यों फ़ोन कर रहे हैं, मैं तो उत्तर देना नहीं चाहता था, लेकिन कईयों के फ़ोन नहीं, आप ऑनलाइन हो। और कुदरती योग ऐसा था कि मैं स्नान करके ही बाहर निकला था। मैंने वो लिंक के ऊपर अंगूठा लगा दिया। मैं दरअसल ना मैं ये सोशल मीडिया मेरे को पता नहीं, बहुत मैं कम ज्ञान रखता हूँ इसके बारे में। तो मैंने वो बटन ऑन कर दिया जिससे कि मैं उस समय मैंने कपड़े नहीं डाले हुए थे, मैं तो नहा के बाहर निकला ही था, अभी कपड़े डालने थे। तो किसी ने बोला, मेरे को फ़ोन आ रहे थे, कह रहे आपके प्रति वो देखो ऐसा बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, आप वहाँ पर प्रत्युत्तर दो। मैंने कहा देखूँ तो सही क्या बोल रहे हैं। मैं इस वजह से मैंने ऑन कर दिया, मेरे को पता नहीं लोग भी देख रहे हैं। और उसमें क्या हुआ कि पहले से ही मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। तो क्या हुआ कि वो मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा यार मेरे को क्यों बुरा बोल रहे हो आप। तो ऐसा करते करते वो महात्मा जी एक आ गए, वो कहते हम कोई भी रजिस्टर्ड महात्मा आपसे बात नहीं करना चाहता, सब पवाड़े आपके डाले हुए हैं। मैंने कहा चल चुप कर, चल ऐसे। तो
मेरे भी शब्द वहाँ पर गड़बड़ हो गए। वस्त्र तो मैंने डाले ही नहीं हुए थे, मैं तो स्नान करके निकला था। तो मैं ये स्पष्टीकरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी भी वृत्ति के अधीन ना होकर के, स्थिति के अधीन ना होकर के सहजता से मैंने वो बटन दबाया और वो बटन में वो वीडियो बन गई। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।